गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वीट मॉर्निंग। चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th में चैप्टर नंबर 6 कॉमर्शियल बैंक इट्स फंक्शन के अंदर टॉपिक है आज आपका कौन से वाला, क्रेडिट क्रिएशन। तो क्रेडिट क्रिएशन में बेटा सबसे पहले आपको पता है जो भी हमारे कॉमर्शियल बैंक होते हैं, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो मेनली 2 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट वन इज योर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड कहाँ से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया, पब्लिक से। एंड सेकंड वन इज योर लोन एंड इन्वेस्टमेंट। उन्होंने लोन और इन्वेस्टमेंट किसके को दिया है, जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है, किस पर्पज़ से, विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, कि वो क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। ये तो है कॉमर्शियल बैंक कैसे अर्न प्रॉफिट करता है, कैसे कैसे वर्क करता है। अब हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, प्रोसेस ऑफ मनी की, क्या क्या प्रोसेस है मनी की, जो हमारा टॉपिक है कौन से वाला, क्रेडिट क्रिएशन। प्रोसेस ऑफ मनी कहें, क्रिएशन कहें, या फिर हम उससे क्या कहते हैं, डिपॉजिट कहें, डिपॉजिट क्रिएशन कहें, या क्रेडिट क्रिएशन कहें, ये सारे के सारे कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम के होती है बेटा। तो इसके अंदर क्या क्या जाता है, सबसे पहले हम 2 चीज़ें अज्यूम करके चलते हैं। फर्स्ट थिंग क्या, जो हम अज्यूम करते हैं कि हमने क्या किया, जितना भी हमारी कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है ना, उसको हमने क्या कर लिया, एक 1 यूनिट मेजरमेंट कर लिया। हमने उसको क्या मेजर किया, 1 यूनिट, कि 1 यूनिट मीन्स कि वो 1 यूनिट क्या है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग ना बैंक होकर केवल एक ही बैंक है, और उस बैंक में ही क्या होती है, जो बैंक एक है तो सारी की सारी चीज़ें उसी बैंक के थ्रू आपकी हो रही है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि 1 यूनिट है कॉमर्शियल बैंक, और वो 1 यूनिट क्या है, बैंक है, और जितनी भी रिसिप्ट है, ऑल रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इकोनॉमी की, उसी बैंक की होती है। ठीक है, आर राउटेड थ्रू द बैंक, यानी कि बैंक से ही हमें रुपए मिलेंगे और बैंक के द्वारा ही हम पेमेंट करेंगे। वन वूज मेक पेमेंट डज इट राइटिंग बाय चेक, अगर जिसको भी पेमेंट करनी वो क्या करेगा, चेक लिखेगा, और जिसको रिसीव पेमेंट होगी वो क्या करेगा, उसी बैंक के सेम इन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर क्या कर देगा, रुपये जमा कर देगा। ये था फर्स्ट वाली कमेंडेशन जी। क्या है, एक बार रिपीट बता रही हूँ बेटा। एक यूनिट है जिसे हमने बैंक मान लिया है, उसी के अंदर सारी की सारी रिसिप्ट और पेमेंट होंगी, और उसी बैंक के थ्रू होगी। पेमेंट किसके द्वारा होगी, चेक के द्वारा, और रिसीव पेमेंट क्या होगी, जहाँ से हमें रुपये मिल रहे हैं हम उसके डिपॉजिट अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड वन है उसके अंदर क्या किया गया है कि सपोज कीजिए, हमने एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बेटा। सपोज इनिशियल पीपल डिपॉजिट की, जो लोगों ने क्या किया, एक बार स्टार्टिंग में रुपए जमा करवा दिए, कितने, 1000, और बैंक क्या कर रहा है, उसी को द बैंक यूज दिस मनी फॉर गिविंग लोन। बैंक ने क्या किया, उस जो रुपए हमने बैंक में रुपए जमा करवाए थे ना 1000, उस रुपीज़ को वो लोन के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है। बट द बैंक कैन नॉट यूज़ द वोल, लेकिन वो सारी की सारी अमाउंट को क्या नहीं कर सकता, यूज़ नहीं कर सकता। क्यों, इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक, क्योंकि कहीं ना कहीं लीगली कंपल्सरी है बैंक को कि उसे एक मिनिमम फ्रैक्शन है ना अपने डिपॉजिट का एज ए कैश क्या करना पड़ता है, अपने पास रखना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो इसके लिए जो फ्रैक्शन है, मिनिमम फ्रैक्शन डिपॉजिट जो बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, उस फ्रैक्शन को हम कहते हैं लीगल रिजर्व रेशो, यानी LRR। तो ये क्या होता है, LRR, ये फिक्स कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है, मेन बैंक होता है, एपेक्स बैंक है, जैसे हमारा इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, RBI। ठीक है, तो उस जो LRR है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है बेटा, उसके कितने कंपोनेंट है आपके, बेसिकली 2 कंपोनेंट है, और ए पार्ट ऑफ, तो इसके 2 कंपोनेंट होते हैं बेटा LRR के। फर्स्ट वन जो कैप्ट है, एक जो क्या होता है सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। जो सेंट्रल बैंक के पास आप LRR का पोर्शन रखते हो उसको हम कहते हैं CRR, यानी कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, ये क्या है आपका CRR है,
कैश रिजर्व रेशो, जो आप क्या करते हो बैंक के पास रिजर्व फॉर्म में रखते हो। अदर पार्ट है वो क्या करते हो बैंक अपने पास रखता है। जो अदर पार्ट बैंक अपने पास रखता है उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, यानी क्या हो गया SLR। तो मेनली अगर हम क्या कहें, जो हमारे LRR के मेनली 2 कंपोनेंट है। फर्स्ट वन क्या है आपका CRR एंड सेकंड वन इज योर SLR। तो ये 2 कंपोनेंट हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर ही क्या है कि हमने क्या किया है कि हमने बैंक के अंदर जो रुपीज़ डिपॉजिट किए थे वो कितने किए थे 1000 किए थे, ठीक है ना। हमने कितने रुपए डिपॉजिट किए, सपोज कीजिए 1000 रुपीज़ हमने डिपॉजिट किए और LRR का परसेंटेज डिसाइड कर दिया 10%। तो जो हमने LRR का 10% डिपॉजिट रखा है उसमें क्या है हमारे दोनों ही कंपोनेंट की इंक्लूड है, किस किस के CRR प्लस SLR। जो CRR है वो सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट होता है, जो SLR के रुपीज़ होते हैं वो कॉमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व के फॉर्म में रखता है। अब आगे क्या है, डिपॉजिट हो चुके हैं बेटा आपके 1000 रुपीज़। फर्दर सपोज द बैंक कीप ओनली मिनिमम रिक्वायर्ड। तो बैंक क्या रखता है, देखिए आपका 1000 का अगर हम 10% करेंगे, 10% अगर हम 1000 का करते हैं तो आपका कितना आ गया, आपका 100 रुपीज़ आ गया है। आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेट करने पे देखिए मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया 1000 का। अगेन कर देती हूँ, देखिए ये है आपका 1000 और ये किया मैंने इसका 10%, आपका ये आ गया तो कितने आ गए 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ क्या किया है आपके 100 रुपीज़ LRR के लिए रख लिए गए हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड 100 रुपीज़ वो क्या है आपका कैश रिजर्व है, ठीक है। और बैंक नाउ आयरलैंड उसने 100 रुपीज़ LRR के रुपए यानी कैश रिजर्व के फॉर्म में बैंक ने अपने पास रख लिए है। रेस्ट जो रिमाइंडर कितने हो गए बेटा 1000 में से 100 रुपीज़ हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, 1000 माइनस 100 तो हमारे कितने हो गए 900 रुपीज़। तो उस 900 रुपीज़ को हम क्या कर रहे हैं लैंड पर्पज़ के लिए देते हैं। अब हमने क्या कर दिया लैंड पर्पज़ के लिए दे दिए। वट बैंक डू टू ओपन डिपॉजिट अकाउंट विद द नेम ऑफ ब्रोअर वो आर फ्री टू विड्रॉल। देखिए इसके अंदर क्या है आपका बैंक के अंदर डिपॉजिट अकाउंट है, आप विड्रॉल कर सकते हो। तो मतलब क्या किया उसने, आप क्या करते हो कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होता है कि सभी को एक साथ ही रुपए की ज़रूरत पड़ जाए। जैसे कि आपने रुपए जमा करवा दिए हैं, आपको मे बी आप रुपए निकलवा रहे हो, सेकंड पार्टी को मे बी ना निकलवाने पर सेकंड पार्टी रुपए जमा करवाने, यही तो होता है बेटा। बैंक में आते हो आप, कभी कोई रुपए जमा करवाने के लिए आता है तो कभी कोई, तो एकदम बैंक से सारे के सारे रुपए बैंक से पेमेंट लेने के लिए लोग नहीं आते हैं, ठीक है। तो जब पेमेंट लेने के लिए नहीं आते हैं तो बैंक के अंदर क्या होती है लगातार कंटिन्यू ट्रांजैक्शंस चलती रहती हैं। सिंस ऑल द ट्रांजैक्शन आर आउटेड थ्रू, तो इस तरीके से बैंक से ट्रांजैक्शन लगे रहते हैं। बैंक क्या करता है स्पेंड करता है ब्रोअर कम बैंक। तो जो ब्रोअर है वो बैंक के अंदर आते हैं, जैसे कि उन्होंने उधार लेकर वो रुपये जमा कर देंगे, इस तरह से बैंक को पेमेंट मिलती रहती है। तो पहले जैसे कि उसने क्या किया था बैंक के पास 1000 थे, 900 रुपये उसने लैंड के लिए दे दिया। वो जो 200 रुपये लैंड के लिए दिए थे वो बैंक के पास वापस डिपॉजिट हो चुके हैं। अब 900 रुपये ये हैं, 1000 रुपये पहले वाले, तो उसका 900 का अगर 90% के 900 का जब हम 10% कैलकुलेट करते हैं तो बेटा जब हमने उसका देखिए 900 का 10% हम कैलकुलेट किया तो हमारी देखिए कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 90 आई है ना बेटा। तो अब हम क्या करेंगे 900 माइनस 90 करेंगे तो ये अब की बार हम कितने रुपए रखेंगे 90 रुपीज़ हमने किस के लिए रखे हैं बेटा कैश रिजर्व के लिए रखे हैं। और सेकंड आपके जितने रुपए बच गए हैं 810 वो हम क्या कर देंगे लैंडिंग पर्पज़ के लिए
आगे दे देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो हमने लैंड पर्पज़ के लिए दे दी। तो इस तरीके से हमारे पास विद द राउंड ऑफ हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई है 1000 बेटा हमारे स्टार्टिंग वाले डिपॉजिट के, 900 जो हमने लैंड के लिए दी वापस मिल के टोटल हमारे पास हो गया। अब उसने बैंक ने क्या किया, पहले वाले और ये वाले 90 का अब वो कितने रुपए दे रहा है बैंक, केवल अब जो रुपए दे रहा है वो दे रहा है 810 लोन के लिए। तो उस तरीके से जब उसने वो 810 दिए तो फिर धीरे धीरे उनकी भी पेमेंट मिल गई। बैंक डिपॉजिट अगेन राइज। इस तरीके से अगली बार क्या किया, 810 स्मॉलर अमाउंट है, 90% लास्ट डिपॉजिट क्रिएशन, 810 जो उसने रुपए दिए थे, ठीक है, अब वो रुपए भी मिल गए हैं। तो 1000 स्टार्टिंग के थे, 900 अगेन दिए थे, फिर वो वापस रिटर्न हो गए, सेम एज इट इज़ आपकी 810। तो इन तीनों को सम करने पर आपका अब टोटल डिपॉजिट बैंक के अंदर क्रिएट होकर कितनी होगी 2710। तो ये प्रोसेस क्या होती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी डज नॉट एंड हेयर, वो लगातार क्या होती रही, चलती रही। द डिपॉजिट क्रिएशन, जो आपकी डिपॉजिट क्रिएशन की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलती रही। इस तरीके से गो ऑन इंक्रीजिंग राउंड आफ्टर कॉमर्शियल बैंक है 90% बैंक अपने पास रख रहा है, 10% वो रिजर्व की फॉर्म में रख रहा है। तो लास्ट में क्या हो जाएगा 90% ऑफ लास्ट कैश रिजर्व। डिपॉजिटर जितने भी डिपॉजिट क्रिएशन है कम टू एंड टू द टोटल रेज। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो हमने 1000 रुपीज़ क्रिएट हुए थे वो डिपॉजिट क्रिएशन होकर कितनी अमाउंट हो गई है आपकी 10,000 रुपीज़ हो चुकी है 10 टाइम, जो कि 10 टाइम ग्रेटर हो गई है। तो वो कैसे हुई, देखिए भाई आपकी जो ये टोटल क्रिएशन, देखिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी थी 1000। ये अमाउंट किसकी है, हमारी डिपॉजिट की। ये 900 हमने क्या दिए हैं, ये लैंड के लिए दिए हैं। ये 100 रुपीज़ हमने क्या रखे हैं, रिजर्व फॉर्म में रखे। तो फर्स्ट राउंड में हमने क्या दिए, टोटल रुपीज़ 1000 थे, 1000 का 10% 100 रुपीज़ हमने रिजर्व फॉर्म में रखा एंड 1000 माइनस 100 900 हमारे पास लैंडिंग था। आगे आपका फर्स्ट राउंड के अंदर क्या हुआ, वो हमने 900 रुपीज़ हमारे पास वापस आ गए। 800 आपने 90% क्या रख लिया रिजर्व फॉर्म में, 810 लैंड दे दिए। फिर वापस आ गए हमारे पास कितने, जो हमने 810 लैंड के लिए दिए थे वो बैंक में वापस आ गए। और फिर उसका 10% निकालेंगे 810 का, तो 81% रिजर्व फॉर्म में रहेगी। तो अब हम बैंक कितने दे रहा है, लोन फॉर्म में, लैंडिंग फॉर्म में 729। तो जो हमारे पास 1000, क्योंकि हम बैंक के अंदर ही क्या हो रहे हैं, रुपए डिपॉजिट करवा रहे हैं, बैंक से ही हम क्या करवा रहे हैं, जितनी भी रिसिप्ट पेमेंट बैंक के थ्रू ही हो रही है कि बैंक के। तो जो हमारा रिजर्व पोर्शन है 100 रुपीज़, वो कितना बन गया, टोटल अमाउंट 1000 के करीब बन गया। और आपका जो डिपॉजिट 1000 है वो मनी क्रिएट होकर कितनी बन गई है 10,000। लैंडिंग मनी कितनी बन गई है 9000। या फिर ये कहें 10,000 में से 9000 माइनस करोगे तो 1000 आपका किसका आ जाएगा, आपका रिजर्व। तो आपको ये जो ये टेबल क्रिएट करनी है ये अपने आप क्रिएट करोगे, आपको एग्जाम्पल लेना है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो, इस फार्मूले के थ्रू भी बेटा आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला होता है 1 में LRR। बेटा मैंने LRR को स्टार्टिंग में बताया था, इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज योर CRR, जो बैंक सेंट्रल बैंक के अकॉर्डिंग रखनी पड़ती है अमाउंट, यानी सेंट्रल बैंक के पास सारी अमाउंट रिजर्व करेगा। सेकंड वन इज योर SLR थी। SLR के रिगार्डिंग क्या क्या है, बैंक अपने पास मिनिमम रिजर्व रखता है। तो ये टोटल आपको क्या बताया 10% लिखा, तो 10% क्या है 1 में 0.1% इक्वल टू 10 है। तो टोटल मनी क्रिएशन कितनी हुई है, मनी क्रिएशन इनिशियल डिपॉजिट अपॉन 1 LRR। तो देखिए भाई इनिशियल डिपॉजिट थी हमारी 1000 इनटू में जब हम करेंगे 1 में LRR का रेशो कितना था आपका 10% करोगे या फिर 0.1 करोगे, दोनों ही करने पर, जैसे कि मैंने 0.1 कर रही हूँ तभी भी क्या आएगा आपका आंसर कितना आ गया 10,000।
ठीक है। तो ये आपका ऐसे आएगी आपके वैल्यू। आपकी LRR की रेट क्या हो सकती है, जितने ज़्यादा आप LRR की रेट लिखोगे उतना ही आपका मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम आएगी। जितनी आप LRR की वैल्यू कम रखोगे, यानी कि आप उसकी वैल्यू को जैसे कि 10% से 5% करते हो, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा, जैसे कि आपने 5% रखी LRR की रेट, तो मनी मल्टीप्लायर कितना है 20। जब 10% रख रहे हो तो मनी मल्टीप्लायर कितना है आपका 10 पर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आती है। तो इस तरीके से आपको ये फ्रैक्शन होता है बैंक के पास रखना पड़ता है। तो बैंकिंग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारे डिपॉजिट, मैंने आपको बताया था कि डिपॉजिट बैंक के अंदर ही होगी, एक बैंक के अंदर विड्रॉल भी एक ही बैंक से होगी। तो ये एक कांस्टेंट फ्लो है न्यू डिपॉजिट इनटू द बैंक, और इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। ये था आज का आपका टॉपिक। अब मैं ये टॉपिक को क्या कर रही हूँ, एंड कर रही हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। चलिए बेटा, ओके।